कुछ लोग वाइग्रा खाते हैं, क्या वाइग्रा सही है किसी इंसान का डेली यूज में लेना? वाइग्रा जो है उसके साइड इफेक्ट हैं, उसके अंदर लिखे होते हैं, और डेली खाते हैं तो हार्ट पे असर करता है, ब्रेन पे भी वीक करता है, आई साइड पे कम करता है, लेकिन यह है कि उसकी सेक्सुअल एक्टिविटी को बढ़ा देता है, इसके लालच में वो खाना पड़ता है उसको। पर एक बात मैं बताऊं जी आपको, अपने भारत में एक चीज़ है जिसको इंडियन व्याग्रा बोला गया। अच्छा। हाँ, ग्रंथ जब आप गूगल सर्च करोगे, या ग्रंथों में भी लिखा है, गूगल पे सर्च करो कीड़ा जड़ी। कीड़ा जड़ी एक मशरूम है जो उत्तराखंड के पहाड़ों में जो मिलता है, और इतना सा पीस होता है, वो बहुत कॉस्टली है। गूगल सर्च करोगे तो वो मेरे ख्याल से 80-90 लाख रुपए की 1 किलो की आइटम है वो। तो आम नॉर्मल लोग उसको ना ले पाते हैं, ना बना पाते हैं। और जो लोग घर पे बनाना चाहते हैं, ये ना हो कि कीड़ा जड़ी को डायरेक्ट ले लें। इसके अंदर एक तो कोरियन जिनसिंग, एक अश्वगंध, एक सफ़ेद मूसली और एक शतावर, 4 चीज़ें मिलती हैं। मतलब अगर इनको आप 100 ग्राम, चारों को 100 ग्राम ले लो, लेके 400 ग्राम हो गया। इसके अंदर मामूली 10 ग्राम जड़ी बूटी डालनी है, ये कीड़ा जड़ी 10 ग्राम ओनली। 10 ग्राम डालने से ये इतनी पावरफुल औषध बन जाती है, और इसको जब आदमी खाना शुरू करता है तो बोलता है कि कमाल है। यानी स्टेमिना बढ़ता है उसका। इससे स्टेमिना भी बढ़ता है। इरेक्शन में प्रॉब्लम आती थी, इरेक्शन बहुत अच्छा होता है, और सबसे बड़ी बात है कि उसके टाइमिंग बढ़ जाते हैं पेशेंट के। और ये चीज़ें नॉर्मल नहीं है, बहुत विद्वान लोगों की बताई हुई हैं, ग्रंथों में लिखी हुई हैं। ग्रंथ का योग है, और मैं कभी भी ऐसी बात कोई करता नहीं जो मेरे मन की हो। अच्छा, कई लड़कों को नाइटफॉल हो जाता है, कोई रेमेडी बताइए कि नाइटफॉल रुक जाए। हाँ, उनके लिए एक सबसे बढ़िया चीज़ है आंवला, और दूसरा है अश्वगंधा। आंवला पाउडर को रात को अगर पानी में डाल दो, आंवला पाउडर बड़ी सस्ती चीज़ है, कोई महंगी तो है नहीं। आंवला पाउडर को रात को पानी में डाल दो। आंवला होना चाहिए गूसबेरी, जो आंवले की एक प्रजाति है, वो मिल जाता है जब गूगल सर्च करोगे, गूसबेरी के नाम से है। तो वो जब आप 1 चम्मच रात को पानी में डालो, सुबह उसको पी लो। उसी गिलास को धो के सवार के उसमें 1 चम्मच अश्वगंध डाल दो पानी मिला के। तो इसमें अश्वगंध जो है 1 चम्मच डाल के गिलास में पानी में रख दो सुबह ही। उसको शाम को पीना है 5-6 बजे, जब आप थके हारे घर आते हो। तो ये लेने से बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आता है। जिनको डेली 2-2, 3-3 बार भी नाइट फॉल होता था वो भी, और जो हस्त मैथुन के शिकार थे वो भी, उनको बहुत इसका गुड इफेक्ट आता है। अच्छा, कुछ लोगों को शीघ्र पतन की बीमारी है बहुत जल्दी, कोई उपाय बताइए कि वो शीघ्र पतन की बीमारी से दूर हो जाए। हाँ, शीघ्र पतन जो होता है ना जी, ये एक तो मेंटल थॉट होता है, दूसरा लिवर की गर्मी के कारण ज़्यादा होता है ये। और जितने भी पेशेंट हमने देखे हैं वो पित्त प्रकृति के होते हैं, गर्मी के होते हैं। तो इसमें सबसे बढ़िया चीज़ मैं आप सबको बता देता हूँ भाई साहब, कि एक आता है गबरू पाउडर, उसके अंदर 10-12 जड़ी बूटी हैं। आप गूगल पे जाके सर्च करना, एक एक फार्मूलेशन लिखी हुई है, उसको बना सकते हो घर पे। और एक गबरू तेल आता है, तेल जो होता है ना जी, उसकी मसाज करनी है ऑर्गन्स के ऊपर। तो जब वो उसकी मसाज होती है तो नसों में स्टेमिना बढ़ता है, तो टाइमिंग इंक्रीज हो जाता है। तो उसका सबसे बड़ा जो रिजल्ट मिलता है वो मिलता है जिन लोगों को टाइम की प्रॉब्लम है, जिनका स्टेमिना कमज़ोर होता है। अच्छा, अब आते थोड़ा हस्तमैथुन पर। कोई इंसान जो हस्तमैथुन कर रहा है इतने दिनों से लगातार, वो क्यों कर रहा है? उसके मन में क्या होता होगा? मन में कुछ नहीं होता, वो एक्चुअली उसका ना एक पार्ट है, मजबूरी है कि उसको ना एक एडिक्शन हो जाती है। जैसे चाहे शराब की हो, अफीम की हो, किसी चीज़ की हो, ये भी एक एडिक्शन है। मेरे पास बहुत लड़के आते हैं। एक दिन एक लड़का आया, कहता जी मुझे 14 साल में ये बीमारी लग गई हस्तमैथुन की। आज उसकी उम्र थी 26-27 साल। कहता आज तक सर वैसी है। उसके कारण मेरे को नज़र कमज़ोर हो रही है, शरीर थुलथुला हो गया है, अंदर से इतना कमज़ोर हो गया हूँ, जैसे मतलब खड़ा होता हूँ चक्कर आते हैं। मतलब कभी कभी तो ऐसा दिल करता है कि मर ही जाएं दुनिया से। तो घर वाले उसको बोलते हैं शादी के लिए, कहता उसकी मदर भी साथ में आई, कहता घर वाले बोलते हैं शादी के लिए, तो मैं उनको क्या बताऊँ। तो उसके लिए बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो ध्यान रखने की है कि जब आप हस्तमैथुन करते हो तो आप सीधा सीधा मतलब अपने लिए मौत का दरवाज़ा खोलते हो, क्योंकि बॉडी के अंदर बीरज को वेस्ट कर देना ही अपनी लाइफ को वेस्ट करने के बराबर। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि हस्तमैथुन करने से प्लेजर मिलता है, मज़ा आता है,
क्या ये मजा सच में उनको सुकून देगा जीवन में आने वाले समय में? ये थोड़ा सा मजा जीवन भर की सजा बन जाता है। अच्छा। क्योंकि मेरे पास बहुत लोग हैं, इससे सबसे बड़ी बात पता है क्या है जी होता है, उनकी हड्डियां कमज़ोर होती हैं और मांसपेशियां वीक होती हैं, नर्व सिस्टम कमज़ोर होता है। और इसको वेस्ट करना, मतलब अगर आप बीरज वेस्ट कर रहे हो तो एक बूंद बीरज की कम से कम 1000 बूंद ब्लड की वेस्ट हो रही है। एक बूंद बीरज की 1000 बूंद ब्लड की वेस्ट हो रही है, क्योंकि उसके साथ ही अपनी अस्थि है, मज्जा है, मांस है, ये सारा उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये वीक होता है, थुथलापन हो जाता है। एक दिन ऐसा आता है जी इंसान का इरेक्शन ही नहीं होता, वो 24-25 साल की 20 साल की उम्र में ख़त्म हो जाता है। तो ऊपर से फिर वो नशे का सहारा लेने लग जाता है। तो ऐसे में मैं हमेशा कहूँगा कि जिन बच्चों को हस्तमैथुन की आदत है, या वो छोड़ना तो चाहते हैं सभी, ऐसी बात नहीं है, वो बचाना चाहते हैं इससे, लेकिन उनको चाहिए कि किसी भी नज़दीकी आयुर्वेदिक वैद्य की सलाह जरूर लें। हस्तमैथुन में फंसे हुए बच्चे हैं, उनके लिए बहुत बेस्ट सोल्यूशन है आयुर्वेद के अंदर। क्या चीज़ मतलब सबसे बढ़िया चीज़ है कि सबसे पहले तो उनको हम जो बताते हैं वो उनको बताते हैं कि रात को सोने से पहले अपने पैर के तलुओं पे सरसों का तेल लगाओ। उससे क्या होता है कि एक ब्रेन को रिलैक्स मिलता है। अब क्या होता है, जब इंसान को इसकी एडिक्शन हो जाती है, तो जब तक वो कर नहीं लेता, हस्तमैथुन कर नहीं लेता, उसके शरीर में एक अजीब सी बेचैनी रहती है, उसको नींद नहीं आती। कई बारी उसका शरीर ऐसे, अच्छा जब कर लेता है तो शरीर टूटता है, तो उससे चाय दूध पकड़ते हुए ऐसे हाथ हिलता है उसका, शिवरिंग। तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ होती है, जैसे मैंने पहले ही बताया था, कि रात को आंवला पाउडर पानी में भिगो के सुबह पी लो, सुबह अश्वगंधा पाउडर पानी में भिगो के शाम को पी लो। तो आपके जो बीरज वेस्ट हो रहा है उससे आप बचोगे, जो हाथ पैर कांपते हैं उससे बचोगे, और हस्तमैथुन से आपका जो मन है वो हटेगा। हस्तमैथुन लगातार अगर कोई इंसान करता जाए, लगभग 1 महीना तक करे, उससे क्या नुकसान देखने को मिलेंगे? इतना बड़ा नुकसान है जी इसका कि मतलब जो आयुर्वेद ग्रंथ है उसमें लिखा हुआ है कि पहले तो हस्तमैथुन बिल्कुल वर्जित है। अगर कोई आदमी फौज में है या किसी की वाइफ नहीं है, एक्सपायर कर गई है, अकेला हो गया है, तो उसको किसी ना किसी तरीके से अपने को शांत करना है, तो महीने में 1 बार, बहुत ज़्यादा हो जाए तो 2 बार। और जो यंग यूथ बच्चे हैं इनके लिए तो बिल्कुल ही वर्जित है, इनको तो बिल्कुल भी साइड ध्यान ही नहीं देना चाहिए। अगर आता भी है ध्यान तो उसको अपने आप निकलने दो। अगर अपने आप, जिसे आप कहते हो सपन दोष हो गया या अपने आप बीरज निकल गया, तो वो अपने आप निकल जाता है महीने में। जैसे लड़कियों को पीरियड आ गया तो पीरियड से क्लियर हो जाती हैं, लड़कों को ये अपने आप फ्लो बनता है तो बीरज निकल जाता है। हम उसको कहते हैं सपन दोष हो गया, ये हो गया, वो दोष नहीं है, वो जेन्युइन है, होना चाहिए। लेकिन अगर आप उसको आपको लगता है बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया, तो डेली करते हैं बच्चे, तो वो एक बहुत बड़ी मुसीबत का सामना कर रहे होते हैं। उनका ब्रेन इतना वीक हो जाता है कि उसको याददाश्त ही नहीं रहती। दूसरी बात कि वो शादी के लायक नहीं रहता, स्पर्म काउंट खराब हो जाता है। तो सबसे बड़ी क्या है कि उसके बाल ख़त्म, उसकी आंखों की रोशनी ख़त्म, दांत कमज़ोर, आंतड़ियाँ कमज़ोर, या तो लूज मोशन लगने लग जाते हैं उसको, कुछ भी खाया, थोड़ी सी रोटी खाई, भागता है टॉयलेट को पेट साफ करने के लिए। तो वो एक मोबाइसिस का रोग पैदा कर देता है अंदर। मतलब आपकी शरीर की जो शक्ति है ना जी, वो सिर्फ बीरज है। ये आप समझ सकते हो कि जो ब्रह्मचारी रोग है, जैसे अपने पास एग्जाम्पल है भीष्म पितामह जी की, तो उन्होंने वीर्य को बांध रखा था, तो कितने शक्तिशाली थे। तो ऐसी हम लोग गृहस्थी लोग हैं, हम उस तरह तो नहीं कर सकते, लेकिन ये तो कर सकते हैं कि जो चीज़ हम डेली खराब करते हैं उसको हफ्ते में 1 बार करें, उसको 15 दिन में 1 बार करें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आजकल के लड़के कहते हैं कि हस्तमैथुन करना चाहिए क्योंकि साइंस कहती है कि वो दोबारा से फिर से बन जाता है। नहीं, ऐसे तो सब चीज़ बनती है दोबारा से। वो कहते हैं सेल्फ लव होता है, इसको तो करना चाहिए। नहीं, करना चाहिए, लेकिन वीर्य वेस्ट करना, जो दोबारा से बनेगा वो फिर कितना शरीर को निचोड़ेगा। नुकसान बनता किससे है? कोई दूध पीने से थोड़ी ना बनेगा, कोई दही खाने से थोड़ी ना बनेगा, बनता तो वो खून से है। खून बढ़ेगा, खून से वो फिर सोख लेगा, तो बॉडी में बचता ही कुछ नहीं है। और जो मेरा यूथ है, जो बच्चे हैं, वो कहते हैं कि मेरे पास भी आते हैं, गोयल साहब क्या करें, हमें बताओ। मैं कहता हूँ बेटा, असुविधा और अज्ञानता फ़र्क है। आपके पास सुविधा है तो
बहुत कुछ है। अगर सुविधा नहीं है तो आपको एक चीज़ करनी चाहिए कि पहले तो इस चीज़ से तौबा करिए। ये ज्ञान गुण की बात नहीं है सर, ये क्या है कि जो बच्चे हस्तमैथुन करते हैं वो इसके, अब जैसे मान लो शराबी है, शराब पीता है, तो वो उसके फ़ायदे बड़े बता देगा, जो नहीं पीता वो उसको नुकसान ही बताएगा, है ना। तो शराबी से पूछ के देखो, वो शराब के जितने फायदे बताएगा आप सोच भी नहीं सकते, है ना। तो इसी तरह जो हस्तमैथुन में पड़ गया वो भी एडिक्शन है। अंदर से वो रोज चाहता है कि इस तरह बचूं मैं इससे, लेकिन जब आप जैसा कोई मेरे जैसा बात करता है तो कहता है ये तो जरूरी है जी, ये तो होना चाहिए, क्योंकि वहां पे वो अपनी ईगो सेटिस्फाइड कर रहा है और कुछ नहीं। यानी कि जो गलत कर रहा है वही सही है, वही वो बिल्कुल गलत है। हस्तमैथुन अगर कोई इंसान लगातार करता है तो क्या वो अच्छी संतान की उत्पत्ति कर सकता है? ऐसा मैं आपको बताऊं जी, हस्तमैथुन सबकी जिंदगी में आया है, ठीक है। चाहे वो किसी भी कुर्सी पे बैठा है, कितना बड़ा वो महात्मा है, धर्मात्मा है, या डाकू है, या चोर है, या कोई दुकानदार है, या कोई भी है, जो मर्द जाति में पैदा हुआ, 14 साल 12 साल 15 साल इस उम्र में ये फ्लो बना है, तो हस्तमैथुन तो सबने किया, चाहे एक बार किया चाहे 100 बार किया, ये ऐसा कोई इंसान नहीं जो बचा हो। लेकिन जो तो संभल गया उसके लिए तो रास्ते खुले हैं। लेकिन अब देखो ना, अब क्या हो रहा है आजकल, शादी हो गई, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, बच्चा ही नहीं हो रहा। क्या है कि स्पर्म के बीरज के अंदर स्पर्म ही डेड हो गया। तो ऐसे ही प्रॉब्लम आती है। अब संतान ना होना भी, और सबसे बड़ी बात क्या है जी, मैं आपको बता दूं, ये नपुंसकता का सबसे पहला सिम्टम है हस्तमैथुन करना। सही बात है। और जब शादी करने के बाद अपनी ही बीवी किसी और के साथ चली जाती है, क्योंकि आपका जो है ना स्पर्म काउंट बन रहा है, ना ही आपके अंदर स्टेमिना, क्योंकि आपने हस्तमैथुन कर करके जिंदगी बर्बाद कर ली। रास्ते में आप जा रहे हो, आपकी औरत है, साथ में चले जा रहे हो, आपके अंदर कमजोरी इतनी है कि अपनी पत्नी की आप इच्छा रक्षा नहीं कर पा रहे हो। 4 लड़के आके पकड़ लेते आप ही को और आपकी पत्नी को उठाकर लेकर चले जाते हैं। आपने अगर आज तक हस्तमैथुन को बचा कर रखा होता वीर को अपने, तो दम होती थी 4 लड़ने की। बिल्कुल। यानी आज आप खोखले हो चुके हो। बिल्कुल खोखले हैं। जो अब देखो ना, बीवी भी क्या करे, कितने डाइवोर्स हो रहे हैं इसके सही कारण, बात है। घर टूट रहे हैं इसके कारण। अब शर्म के मारे माँ बाप को नहीं बताते, जबकि माँ बाप को अंदर से सब पता होता है। माँ बाप भी तो उस दौर से गुजरे हुए होते हैं, तो उनको पता होता है, लेकिन वो उन चीज़ों को क्लैरिफाई नहीं करते।